अमरीश मखवाना जो है ना, वो आते के साथ ही एक चीज लगा दिया उसने कि शादी की तैयारी शुरू करो। और धवल, तुम जाके नताशा पंड्या से माफी मांगोगे, क्योंकि अब इस घर में मैं शादी ही देखना चाहता हूं। फिर हमारी डॉक्टर प्रणाली ने सोचा कि क्यों ना मैं बीच में बोलूं, क्योंकि जो कल के सस्पेंस में उसका गुस्सा दिखाया गया था, पता चला किस चीज का था। आज के एपिसोड का गुस्सा था वो, और बाप का बदला तो था ही वैसे भी। तो सतीश भविष्य को बोला, इस लड़की का कुछ परमानेंट इलाज करते न, जिसने आपकी इतनी बेइज्जती की, इस परिवार की इतनी बेइज्जती की, उससे शादी करना जरूरी है क्या धवल की? बोला, तू ना अपनी लेडीज पंचायत बंद कर। एक डिग्री क्या मिल गई, अपने आप का बहुत ऊंचा समझ रही है। ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को कि बड़ों से जबान लड़ाए, बड़ों के मैटर में बीच में करे, इस घर के डिसीजन मैं ही लेता था, आगे भी मैं ही लूंगा। मुझे नहीं चाहिए। लेडीज का काम है अपना घर संभाले, चूल्हा चौका संभाले, बच्चों को संभाले, घर के मैटर में बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। ये वो, और इतना खरी खोटी सुना दी उसको बेचारी को, जहां पे वो अपने बाप को यूं आंखें फाड़ के देख रही थी। बोला, ये तमीज है? अपने बाप को ऐसे देखते हो? ये लक्षण सिखाया अपने बेटी को समाज में रहना है ना, छोटी बेटी की शादी करवानी है ना। समाज बहुत छोटा है, दुनिया यूं गोल है। एक अफवाह अगर बाहर फैला दी तो छोटी बेटी पूरी जिंदगी भर घर बैठ जाएगी आपकी। ये संस्कार है, ले जाइए इसको यहाँ से, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और अब डॉक्टर बेन का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया है, और उसने मन में ही बोल दिया, दम है ना तो अब ये शादी करवा के दिखाइए, मैं भी मान लेता हूं। और खुशी की बात, यशोधन को ढूंढने की सोच शुरू हो चुकी है। यानी कि हमारी दादी अम्मा को ऐसा लगता है कि हमारा सच पकड़ा जाएगा। चमेली, तुम सारा इंजाम अपने सर पे ले लेना। बोला, मैं नौकरी छोड़ दूंगी पर मैं इंजाम तो नहीं लूंगी। बोला, लेना ही पड़ेगा, और अब इस लड़की को घर में आने से रोकना पड़ेगा। चमेली बोलती, क्यों रोक रही हो, आने दो ना, घर में राज तो आपका और अमरीश भाई का ही चलता है। बोला, राज चलाने की या सत्ता की बात नहीं है, सत्ता को विरोध करे और लोगों को साथ में लेके चले, ऐसे लोग बिल्कुल भी इस घर के अंदर नहीं चाहिए। अगर ये आ गई तो प्रणाली और वो दोनों के दोनों एक हो जाएंगे, और ये तीनों मिलके हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो परिवार को जोड़ के रखती हो। समझ में आया? इस लड़की को आने नहीं देना है, और उसके लिए हमें यशोधन को ढूंढना है कैसे भी करके। यशोधन यानी चीकू पंड्या को ढूंढ के लाना है, ताकि पंड्या स्टोर उसके नाम पे हो और चुटकी का नाता पंड्या स्टोर से कट जाए। क्योंकि पंड्या स्टोर ही नहीं होगा तो ये शादी का कोई मतलब नहीं होगा अमरीश के लिए। अमरीश के लिए पंड्या स्टोर ही उसकी शादी का चाबी है। जब पंड्या स्टोर ही नहीं रहेगा तो फिर शादी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए शादी जितने दिन बाकी है उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। अब नताशा सोच रही, मैं ऐसे लड़के से क्यों शादी करूं जिसकी भाई की जान मैंने बचाई, गुंडों से मैं लड़ी, धवल को भी वहां पे बुलाया, सब कुछ किया, पर उस इंसान ने मुझे सॉरी पद तक नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला कि जिसके भाई को मैंने बचाया। फिर जाते चुटकी ने बोला कि मैं बेकसूर थी, ये मैंने साबित कर दिया अपनी फैमिली की जान जोखिम में डाल के भी। और ऐसे चले गए, और धवल वहां से घर चला गया। अमरीश भाई साहब को छुट्टी मिल गई, वो भी घर पे आ गए। अब बच्चे, जब किडनैपर्स जो दारू बेचने वाले, उन्होंने बोला एक बूढ़ी औरत थी जो जीन्स पैंट पहन के, चश्मा पहन के आई थी शराब लेने के लिए, और एक साथ में लड़की भी थी। देखते हैं कि वो उनको पकड़ेंगे कैसे ये लोग। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल। तब तक के जय हिंद, जय भारत।